नमस्कार बच्चों, आपका अभ्यास क्लासेस बलिया में स्वागत है। अब हम लोग पोलिनोमियल्स के थ्योरी पार्ट को कवर करने के बाद क्वेश्चन पार्ट में चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relation between the zeros and coefficients, है ना। ये आपका सवाल है और इस पे देखिए कैसे हम इस सवाल को अप्रोच करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। क्लास 8 में, क्लास 9 में आप लोग फैक्टराइज किए हैं। तो आपका जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। फिर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो गया। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 हो गया। तो x प्लस 4 और x प्लस 3, तो हमको मालूम है कि x का वैल्यू -4 है और x का वैल्यू -3 भी है, ठीक है। दो है ये, -4 और -3, ठीक। इसको सही से लिख लेते हैं, -4, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा अल्फ़ा हो गया -4 और बीटा हो गया हमारा -3। तो हमने ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। इसी चीज़ को वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, -4 है और फिर बीटा हमारा क्या है, -3 है। अब इस सवाल में आप इक्वेशन फंक्शन में देखेंगे कि a हमारा क्या है, a 1 है, b 7 है और c 12 है। तो b क्या है हमारा, 7, तो हम लिखेंगे -7/1। तो देखिए -7 इधर भी आ गया, -7 इधर भी आ गया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब उसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा क्या है, -4 मल्टीप्लाई -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो c हमारा क्या है, 12 है और a 1 है, तो 12 = 12 हो गया। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। यही करना था। पहले देख लीजिए कि इसमें कोफिशिएंट क्या है। इसमें कोफिशिएंट 1 है, इसमें 7 है, इसमें 12 है। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। और हमको ये दो चीज़ याद रहना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, अल्फ़ा बीटा इंटू c/a है। तो इस प्रकार के सवाल में आपका सवाल छूटना नहीं चाहिए, नंबर आना चाहिए भाई, ठीक है। इतना जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें डराने के लिए रूट घुसा देगा तो बच्चा लोग बोलेगा, अरे ये तो सर बताए नहीं थे, रूट कहाँ से आ गया, बताइए, कितना गलत बात है। तो चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, रूट डाल देने से, डालने दो रूट, जितना रूट डालना है डालने दो, ठीक है। ग्रास रूट, पोटैटो रूट, टोमेटो रूट, कैरोट रूट, रेडिश रूट, जो डालना है डालने दो। अब देखिए सवाल बड़ा आसान है, लेकिन रूट डाल के डराने का प्रयास कर रहा है ये। फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन f(x) इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, है ना जी। एंड वेरीफाई the relationship
between zeros and its coefficient. ये सवाल है। तो अब आप इसको फैक्टराइज कर देंगे। सबसे पहले 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब इसे आप समझ लीजिए कि क्लास 8 और क्लास 9 कितना इंपॉर्टेंट है बच्चा के लिए। बहुत बच्चा ये सोचता है कि चलो सीधे बोर्ड देंगे, है ना, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 24। तो हमको 24 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे 5x आ जाए। तो 8 3 या 24 भी होता है, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होता है। तो ये 5x ले आना है। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, है ना। तो ये हम करेंगे। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 4x को। तो 4x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा जी, √3x प्लस 2। इन दोनों में √3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, √3। तो आप कहेंगे √3 तो खाली इसी में है सर। अरे बेटा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है। तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3x माइनस 2√3। तो 4x तो कॉमन हम ले ही रखे हैं, √3x प्लस 2। इसमें से आप माइनस √3 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा √3x प्लस 2। तो आपका हो गया √3x प्लस 2, इधर बचेगा 4x माइनस √3। तो x का वैल्यू एक आ जाएगा माइनस 2/√3, और एक x का वैल्यू हो जाएगा √3/4। ठीक है। ये कैसे आया, बहुत बच्चा लोग बोलेगा सर ये भी समझ में नहीं आया। अरे तो इसको 0 कर दो, है ना। √3x इधर ये चला गया, -2 हो गया, x का वैल्यू हो गया -2/√3। और ये 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 करो, तो 4x इक्वल टू √3 हो गया, x का वैल्यू हो गया √3/4। ये आपका हो गया। अब अल्फ़ा बीटा, यही हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट a का वैल्यू है 4√3, b का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है -2√3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, यानी कि हो जाएगा -5/4√3। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, तो ये हो जाएगा -2√3/4√3। ठीक है ना। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। तो हम करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -2/√3 और प्लस √3/4। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4√3, ये हो जाएगा -8 √3 3। तो कितना हो जाएगा -5/4√3, और यही वैल्यू -b/a का है -5/4√3। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, है ना। ना समझ में आए तो इसको दोबारा से देखिए, आराम से देखिए, एकदम समझ में आएगा। और उसके बाद अब बोल रहा है कि आप अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालिए। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है, -2/√3 मल्टीप्लाई √3/4 आप करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो -1/2 आया। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ये निकाला है -2/4 √3 नीचे है, ये भी कट जाएगा 1 2, तो -1/2 बराबर -1/2 आ गया। ये भी आपका वेरीफाइड हो गया, है ना। तो थोड़ा सा रूट डाल करके आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है, आपको डरना नहीं है, ठीक है, एकदम डरना नहीं है। सवाल में दम रहेगा तब ना डरेगा आदमी, है कि नहीं। सवाल में कोई दम